कभी किसी सिचुएशन फेस की है? सच बोलना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ तुम्हारे पास आती है अपनी प्रॉब्लम लेके। शायद ऑफिस में कुछ हुआ, फ्रस्ट्रेटेड है, शायद किसी फ्रेंड ने डिसअपॉइंट किया। क्या फ़र्क पड़ता है किस वजह से? पॉइंट ये है, वो तुम्हारे पास आती है कंप्लेन लेके और तुम एक लॉजिकल आदमी की तरह उसकी बात सुनते हो, एनालाइज करते हो और फिर सीधा सॉल्यूशन देने लगते हो, रियलिटी बेस्ड, प्रैक्टिकल और इफ़ेक्टिव। लेकिन जैसे ही तुम सॉल्यूशन देना स्टार्ट करते हो वो और इरिटेट होने लगती है। तुम्हारे हर बात क्यों करनी होती है? मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे बस सुनो, सपोर्ट करो। और तुम्हारे दिमाग में एक ही थॉट आता है, इससे होगा क्या? लेकिन वो अपनी बात पे बिल्कुल अड़ी हुई है, उसको वही चाहिए और तुमसे वही एक्सपेक्ट किया जाता है। फेमिलियर लगा? हाँ, क्योंकि ये अब एक सोशल क्लीशे बन चुका है। लेकिन सच बताऊं, ये पहले ऐसा नहीं था। तुम्हारे बाप दादा, उन्हें ये सब झेलना नहीं पड़ा। तो फिर ये चेंज कहाँ से आया और क्यों ये एक जनरेशनल पैटर्न बन गया है? सिंपल आंसर, थेरेपी इंडस्ट्री। पिछले कुछ डेकेड्स में थेरेपी, सेल्फ गुरु, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स, टॉक शोज़, हीलिंग कल्चर, इन सब ने मिलके एक नैरेटिव पुश किया है। सुनना ही सॉल्यूशन है। अपनी बात शेयर करो और सोचो ज़रा, एक इंडस्ट्री जो पैसे लेके सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम सुनती है, वो क्यों कहेगी कि सुनना बेस्ट सॉल्यूशन है? क्या बेनिफिट होगा उन्हें इस बिलीफ से? थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ आएगा। देखो, गलत मत समझना, सुनना ज़रूरी है। प्रॉब्लम समझने के लिए सुनना पड़ता है, लेकिन उतना ही सुनो जितना सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद सिर्फ एक्शन, रियलिटी बेस्ड एक्शन, एग्जीक्यूशन। सॉल्व नहीं हुआ, एडजस्ट करो, दोबारा ट्राई करो। यही एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग है। सिर्फ सुनना और कुछ ना करना ये सॉल्यूशन नहीं है, ये मास लेवल गैस लाइटिंग है। और ये माइंडसेट एक और डेंजरस चीज़ क्रिएट करता है, मैन की फेमिनाइजेशन। हाँ, सीरियस बात है। जनरली क्या होता है, मैन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वुमेन इमोशंस हैंडल करती है। जब वुमेन इंसिस्ट करती है कि मैन अपना नेचुरल अप्रोच छोड़ दे और उनका इमोशनल स्टाइल अडॉप्ट करे, हिडन मैसेज क्या होता है? आदमी मत बनो, औरत बन जाओ। और जब आदमी ये मान लेते हैं सिर्फ इसीलिए कि उससे जो चाहिए वो दे देता हूँ, तो धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाते हैं। और ये सिर्फ रिलेशनशिप का प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी लेवल का इशू है। सोचो, अगर एक पूरा सिस्टम ये बोल रहा है वैलिडेशन ही सॉल्यूशन है, तो नेचुरली लोग उसी को राइट वे मानेंगे और फिर फीमेल वे करेक्ट वे डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। अगर ये सही रास्ता होता तो रिज़ल्ट बेटर होते, पर हो क्या रहा है? डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, डेटिंग कम हो रही है, हुकअप भी कम हो रहे हैं। तो अगर ये सब करेक्ट मेथड हैं तो आउटकम इतने ख़राब क्यों हैं? सिंपल लॉजिक, अगर स्ट्रेटजी सही होती रिज़ल्ट इम्प्रूव होते, लेकिन वो हो उल्टा रहा है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं सिस्टम फ्लॉड है। मैं सीधा बोलता हूँ, वुमेन का अपने मैन को गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करना सबसे बेकार आइडिया है और वो एग्जैक्टली वही कर रही हैं। आदमी से एक्सपेक्ट करना कि वो अपनी स्ट्रेंथ छोड़ के इमोशनल कोपिंग अडॉप्ट करे, ये स्टूपिडिटी है। लाइफ का बेसिक रूल क्या है? अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने में अपनी ज़िंदगी नहीं निकालनी और एंड में मीडियोक्रिटी मिलेगी अगर ऐसा किया तो। एग्जाम्पल, बॉल थ्रो कर सकते हो, कैच नहीं, तो बॉल थ्रो करो, रिसीव मत करो। प्रीटी हो लेकिन इंटेलिजेंट नहीं, अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करो। मेंसा ज्वाइन करने मत भागो। सेम लॉजिक रिलेशनशिप में भी अप्लाई होता है। लेडीज़, अगर तुम्हारा आदमी लिसनिंग में वीक है तो क्या फ़र्क पड़ता है? हो सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुमसे बेटर हो, तो उसे एक मीडियोकर लिसनर बनने की जगह एक एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्वर क्यों नहीं बनाती? स्मार्ट वुमेन वही करती हैं, क्योंकि फिर उसके पास एक पावरफुल एसेट होता है और रिलेशनशिप में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ डेवलप होती है जो कपल को अनबीटेबल बना देती है। सिंपल बात यह है, अगर तुम्हें सिर्फ सुनना और वैलिडेशन चाहिए तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ या चैट जीपीटी पे आ जाओ।
या फिर मेरा कमेंट सेक्शन भी खुला है। हार्डवेयर स्टोर पे ग्रोसरी लिस्ट लेके मत जाओ। आदमी का रोल क्लियर है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, रियल सॉल्यूशन। इंटेलिजेंट औरतें उसे यूज़ करती हैं। तो सुन लो, लेट मैन सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये उनकी स्ट्रेंथ है, ये उनकी स्ट्रेंथ है, ये उनका नेचर है। अगर तुम किसी आदमी के पास प्रॉब्लम लेके जाती हो तो इम्प्लिसिटी में तुम ये भी एक्सेप्ट कर रही हो कि उसका सॉल्यूशन कंसिडर करोगी, इम्प्लीमेंट करोगी। नहीं तो तुम बस उसे यूज़ कर रही हो एज एन इमोशनल डंपिंग ग्राउंड। लेट मैन कुक, लेट देम मैन स्प्रे। अगर तुम सुनोगी तो शायद कुछ सीख भी जाओगी। अब बोलो, ये तुम्हारे एक्सपीरियंस से मैच करता है या नहीं? कमेंट्स में बताओ। और सुनने के लिए धन्यवाद।